हाँ, इसमें क्या करना है, हमें ए और बी का मान निकालना है। ये हम लोग का शून्य दिया हुआ है, ये त्रिघात बहुपद है ना। त्रिघात बहुपद का 3 ठो शून्य है, इसमें 3 ठो शून्य दिया हुआ है। एक शून्य है ए घटा बी, दूसरा है ए, और तीसरा है ए जोड़ बी। ये तीनों ही जो है इस त्रिघात बहुपद का क्या है, शून्य दिया हुआ है। तो हमें ए और बी का मान निकाल लेना है। ठीक है, करेंगे क्या, लिखेंगे हल, है ना। ये जो बहुपद है तो यहाँ लिखेंगे दत्त बहुपद एक्स क्यूब घटा 3x² जोड़ x जोड़ 1 के शून्यक क्या क्या है, तो एक a घटा b है, दूसरा a है, और तीसरा a जोड़ b है। ठीक है, ये हम लोग का दिया हुआ है। और हम जानते हैं त्रिघात बहुपद का तीनों शून्यकों को जब हम लोग जोड़ेंगे, यानी शून्यकों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है। जैसे कोई त्रिघात बहुपद है, ax³ जोड़ bx जोड़ cx जोड़ d, ये हमारा क्या है, एक त्रिघात बहुपद है। तो इस त्रिघात बहुपद में क्या होता है, इनका 3 ठो शून्यक होता है। मान लेते हैं एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। जब तीनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है घटा बी होता है और बटा ए होता है। ध्यान रहे, अब यहाँ ए और बी को नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ समझना ये है कि ये ए क्या है, तो ये x³ का गुणांक है, बी क्या है, तो x² का गुणांक है। ठीक है, तो इसी को लेकर के चलेंगे। ठीक है, इसीलिए तीनों शून्यकों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये तीनों शून्यक है ना, एक ये और एक ये, तीनों शून्यकों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो a घटा b को जोड़ेंगे हम a के साथ, फिर जोड़ेंगे a जोड़ b के साथ। तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, ये तीनों ही हम लोग का इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है, और त्रिघात बहुपद के शून्यकों को जोड़ेंगे तो होता है माइनस b बटा a। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस, उसके बाद b कितना है, b क्या है, तो x² का गुणांक है। तो x² किस का गुणांक क्या है, यहाँ है घटा 3, है ना। तो यहाँ लिखेंगे घटा 3, और बटा में लिखेंगे a, है ना। a मेरा क्या है, a क्या है, तो ये x³ का गुणांक है। तो x³ का गुणांक क्या है, मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, यही ना। तब देखो ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो गया, तो ये हो जाएगा 3 बटा 1 का मतलब 3 ही हो जाएगा। समझ में आई ना बात। ये हमारा त्रिघात बहुपद है, ये दिया हुआ है त्रिघात बहुपद, इसका तीनों शून्यक दिया हुआ है। तो तीनों शून्यकों को यदि हम जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, घटा b बटा a हो जाता है। तो ये घटा डाल दिया, b डाला, b हमारा क्या है, x² का गुणा क्या है, घटा 3 है, तो घटा 3, और a मेरा 1 है तो 1 डाल दिया। तो घटा 3 बटा 1 का मतलब क्या हो गया, 3 ही हो गया, क्योंकि ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो गया ना। तो 3 बटा 1 मतलब 3 ही हुआ। समझ में आई ना। चलो इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे, या तोड़ देते हैं ब्रैकेटों को, या यहाँ से भी हम काम कर सकते हैं। हम ब्रैकेट को तोड़ भी देंगे तो कुछ, अच्छा चलो, घटा ए बी जोड़ ए जोड़ ए जोड़ बी हो गया, ब्रैकेट तोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, 3 हो गया। या इसको मिटा देते हैं, अब क्या हो जाएगा, देखो ये भी घटा में और ये भी जोड़ में, तो दोनों खत्म हो गया। अब देखो 1 ठो 2 ठो 3 ठो ए हो गया ना, 3 ठो ए बराबर 3 हो गया, इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 ए के साथ गुना हो रहा है, इस पर आके भाग हो जाएगा, यानी 3 बटा 3, तो क्या हो गया, 1 हो गया। ए का मान हम लोगों का 1 निकल गया। अब हमें बी का मान निकालना है, तो बी क्या होगा, देखो अब हम लोग जानते हैं, यहाँ जब हम तीनों शून्यकों को ऐसे जोड़ेंगे, ए अल्फा बीटा गुना अल्फा गुना बीटा जोड़ बीटा गुना गामा जोड़ गामा गुना अल्फा करेंगे, तो ये होता है सी बटा ए होता है ना। तो इसको हम नहीं लेंगे, ये चूंकि बहुत बड़ा है ना, है कि नहीं। अल्फा और बीटा को गुना करेंगे, मतलब इसको और इसको गुना करेंगे, फिर जोड़ लिखेंगे, फिर इसको और इसको गुना करेंगे, फिर जोड़ लिखेंगे, फिर इसको और इसको गुना करेंगे, फिर जोड़ लिखेंगे, तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा ना। तो हम यहाँ इसको ना लेकर के हम सीधा
इसको ले लेंगे, ठीक है। अल्फा बीटा गामा तीनों शून्यकों को यदि हम लोग गुना करते हैं, क्या करेंगे, तीनों शून्यकों को जब हम लोग गुना करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है माइनस डी बटा ए। क्या होता है, माइनस डी बटा ए। तो यहाँ तो हम लोग का ये ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है ना। चलो अब यहाँ देखो, पुनः लेंगे हम लोग, यहाँ तीनों शून्यकों को गुना करेंगे, अल्फा ए घटा बी गुना ए गुना ए जोड़ बी करेंगे। ये तीनों शून्यक है, एक तो ये शून्यक, एक तो ये, एक तो ये, तीनों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। और जब तीनों को गुना करेंगे तो ये किसके बराबर होता है, घटा डी बटा ए, डी बटा ए। तो डी कितना है यहाँ, डी हमारा है एक, डी कितना है, एक है ना। तो यानी डी हमारा एक हो गया और बटा में ए चाहिए, ए एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, एक है, तो ये एक हो गया, मतलब ये क्या हो गया, घटा एक ही हो गया, है ना। अब देखो ध्यान दो, अब यहाँ हम क्या करेंगे, ए का मान तो हम लोगों ने निकाल लिया, ए का मान कितना है, एक है, ए का मान कितना है, एक है। तो हम क्या करेंगे, ए के जगह ए का मान डाल दो, एक घटा बी गुना ए के जगह हम एक डाल देंगे गुना ए के जगह हम एक डाल देंगे, जोड़ बी हो जाएगा। ये हो गया घटा एक, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान दो, यहाँ एक के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, यानी एक को हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब क्या हो गया, ये एक घटा बी और एक जोड़ बी, ये क्या हो गया, एक घटा बी और एक जोड़ बी हो गया, ये ना हो गया। इसको हम एक के साथ गुना करेंगे तो इतना ही हो गया, उसके बाद फिर इसके साथ गुना करना है, मतलब ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया एक घटा बी और एक जोड़ बी हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ए घटा बी और ए जोड़ बी, ए घटा बी ए जोड़ बी, तो ये हो जाता है, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये क्या होता है, ए स्क्वायर जोड़ बी, सॉरी ये होता है ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं, है ना, यही जानते हैं ना। ए घटा बी और ए जोड़ बी अगर हो तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर कर देते हैं, यही ना करते हैं, बस इसी को करना है। तो ए हमारा एक है तो एक पर स्क्वायर एक ही हुआ, घटा बी पर स्क्वायर। चलो छोड़ो, एक स्टेप और कर लो ताकि समझ में अच्छी तरह से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप अगर कर लेंगे तो हम लोग, घटा एक। अब इसको यहाँ से यहाँ देख लो, ए घटा बी और ए जोड़ बी के रूप में आ गया, तो ये होता है ए स्क्वायर, ए मेरा एक है, एक पर स्क्वायर मतलब एक ही हो जाएगा, और घटा बी पर स्क्वायर यानी बी स्क्वायर हो गया ना, ये घटा एक हो गया। अब ध्यान दो, कोई दिक्कत यहाँ समझने में, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या किए, ए पर स्क्वायर, ए मेरा एक है, एक पर स्क्वायर का मतलब एक ही तो हुआ, एक ही ना हुआ। उसके बाद घटा बी पर स्क्वायर, तो बी तो मेरा बी ही है तो बी पर स्क्वायर हो गया, बराबर घटा एक है तो घटा एक हम लोगों ने डाल दिया, इतना क्लियर। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, ये देखो ये माइनस में है ना, इस माइनस वाले को इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, मन में ध्यान रखो कि इसको हम इधर लेके जाते हैं, ठीक है, और इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो इसको हम इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये घाटा में है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब इसको हम उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। यानी हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर एक जोड़ एक हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ दिखाई पड़ रहा है। चलो तो अब हम क्या करेंगे, इसका जैसे ही हम स्क्वायर को हटाएंगे, है ना, क्या करेंगे, या इसलिए b बराबर हो जाएगा, एक और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा रूट दो, इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। कैसे लगा यहाँ समझो ध्यान से, इसको भी क्लियर कर ही देते हैं।
जैसे यहाँ देखो, ये बी स्क्वायर है और एक कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें रूट लगाएंगे, है ना। तो इधर भी रूट लगाएंगे, है कि नहीं। तो रूट के अंदर अब ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, जब जोड़ स्क्वायर रहता है तो वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। अब ये अकेले बी बच गया अब, और ये इधर में रूट 2 रह जाएगा। ठीक है, यानी कि ए का मान हम लोग का 1 आया और बी का मान रूट 2 आया। ठीक है, कोई दिक्कत। ए और बी निकालना था, हम लोगों ने ए और बी निकाल लिया। तो बोलेंगे अतः ए बराबर 1 तथा बी बराबर रूट 2 है। चलो उतार लो इसको फटाफट से।